हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल। नमस्ते। मुखिया आ गए हैं और मुखिया दोबारा प्रकट हुए हैं। ठीक है, मुखिया क्यों आए हैं? मुखिया पता लगाने आए हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि अगले 72 घंटे में कुछ होने को है। नेक्स्ट 72 आवर्स अभी से, ठीक है, थर्सडे है, संडे तक कुछ होने को है। क्या होने को है वही हम पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ अच्छा ही है, ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं है, कुछ अच्छा ही है, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, 2112 पोर्टल जिसको बोलते हैं ना, तो हमको उसका वो एनर्जीज हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं, ज़्यादा कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टैरो कार्ड्स ही इस्तेमाल करेंगे। और 2112 जो पोर्टल है, ठीक है, आपको पता है कि ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ होती हैं, बहुत मिरर नंबर्स होते हैं 2112, तो उसका पोर्टल की एनर्जीज हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी एनर्जीज़ क्या है। और ये नेक्स्ट 72 आवर्स ही आप इसको कंसिडर करिएगा। तो ये 2 in 1 रीडिंग है, 2112 पोर्टल और क्या बोलते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। ठीक है, सॉरी एकदम से छींक आया है। तो हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला टैरो डेक। ठीक है, समवेयर आई एम ड्रॉन टूवर्ड्स दिस। इसका एक ही बार इस्तेमाल किया अभी तक हमने, आज इसका दूसरी बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब ये टैरो डेक हम इस्तेमाल करेंगे आज। तो गॉडेस ऑफ लव टैरो, ठीक है, द इरोटिक डिवाइन फेमिनिन। ओ माय गॉड, इरोटिक तो काफ़ी सिडक्टिव कार्ड्स हैं इसके। ठीक है, शायद सारे कार्ड्स दिखाने योग्य भी ना हो, बट ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 1221 पोर्टल की एनर्जीज है ये। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स एंड 1221 पोर्टल्स टुगेदर, एक साथ। 2 ऑफ कप्स एंड 2, अरे 2 ऑफ कप्स का कार्ड ही क्यों आया पहले बताइए हैं? कितने लोग अपनी लाइफ में एक झोलमेट से डील कर रहे हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। अब तो आप लोग द वर्ल्ड ट्रैवल है बहुत लोगों की लाइफ में। अब आप बोलेंगे कि अगले 72 घंटे में ट्रैवल, ऐसे कैसे ट्रैवल भाई पता नहीं होता ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही तो इसीलिए तो बोलते हैं कि जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, पता नहीं होता है किसी को कुछ भी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही का ट्रैवल हो सकता है आपके सोलमेट कहीं पे ट्रैवल करने वाले हो हैं। विच ऑफ वॉन्ड्स, ये कौन सा कार्ड है भाई? विच ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक नाइट ऑफ वॉन्ड्स है या फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स होगा, बट देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो अब हम कार्ड्स लेने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और ये 1221 पोर्टल की एनर्जीज़ हैं, चेक कर रहे हैं हम। और नेक्स्ट 72 आवर्स 2 in 1 रीडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ तो पक्का आपके जीवन में आ रहा है। पहला कार्ड आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, लवली। ओके, किसी प्लान पे हथौड़ा मारा जाएगा, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। फाइनली किसी चीज़ की नींव रखी जाएगी, उसकी बुनियाद रखी जाएगी। फाइनली कुछ आप अपनी लाइफ में, आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, किसी और की भी एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये किसी और की भी एनर्जीज हो सकती हैं जो किसी चीज़ में फाइनली एक स्टेप आगे एग्जीक्यूट करने की एनर्जीज है। एक्शन लेने का कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्यों भाई? काफ़ी चीज़, अच्छा, इस चीज़ में काफ़ी सोच विचार के बाद, किसी ने काफ़ी सोचने के बाद ही इस चीज़ पे फाइनली वर्क करने का सोचा है। कार्ड एकदम नीचे गाय गिर गया।
नहीं, 2 कार्ड आए हैं लेकिन दिखा नहीं है ना, तो फिर नहीं उठाएंगे। डेफिनेटली इस चीज़ को किसी ने काफ़ी लंबा वक्त लगा दिया है एग्जीक्यूट करने पे। आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं गाइस, किसी और की भी एनर्जीज हो सकती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कोई बिजनेस वेंचर है, कुछ ऐसा जिस पे आपको लगता है आपकी एनर्जी ही आपको ऐसा फील होता है शायद कि ये चीज़ें आप पक्का किसी चीज़ पे फाइनली मोहर लगा देंगे। अब आप उस पर स्टैंप लगा देंगे कि नहीं, ये चीज़ हमको अब चाहिए, और उस चीज़ पे आपने काफ़ी सोचा है, काफ़ी लंबा वक्त लिया है। आपको ऐसा फील होता है कि शायद वो चीज़ें एकदम से ग्रोथ की तरफ उसका ग्राफ ऊपर ना जाए, बट स्टिल यू वांट टू परस्यू समथिंग। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि तुरंत वो चीज़ें शायद ग्रोथ की ओर ना जाएं, लेकिन फिर भी आपको वो करना है, ओके, यू वांट टू टेक अ रिस्क ऑन समथिंग। जो हमको लग रहा है आप किसी चीज़ पे रिस्क लेना चाहते हैं। देखते हैं ये किस चीज़ पे है, क्या है। नेक्स्ट 72 आवर्स थोड़ा ध्यान रखिएगा रिस्क लेने के लिए। 72 आवर्स में ये आप जो भी करेंगे, थोड़ा 12-21 पोर्टल की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, तो नुकसान ना हो, बस हम यही दुआ करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है इसके साथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो ये कहीं पर ज़्यादातर लोगों के लिए रिलोकेशन की प्लानिंग है, जहाँ पर आपने ऐसा सोचा कि इसके आउटकम शायद वैसे ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। दूर के ढोर आपको सुहावने लग रहे हो कि हाँ हम चले जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। किसी ने बहुत सोचा है इस चीज़ में, बहुत सारे रातों की नींद भी ख़राब की है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचा है दैट फाइनली यू वांट टू डू इट। अब ये कुछ भी हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू यू वांट टू परस्यू समथिंग। हायर स्टडीज़ के लिए शायद आपको कहीं और जाना है या रिलोकेशन करना है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है जो आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, लेकिन आपको पता है कि उसका ग्राफ तुरंत ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, बट स्टिल यू वांट टू डू इट। किसी चीज़ पे एग्जीक्यूशन है इन 72 घंटों में। गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप एक रिस्क लेने को तैयार हैं, जो कि हमें दिखाई दे रहा है फाइनली। और कुछ लोगों के लिए एक और एनर्जीज भी हैं कि शायद आपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन होने का निर्णय ले लिया है, और आपने आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ देख लिया है, सब कुछ सोच लिया है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई गुंजाइश बची नहीं है, तो फाइनली यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, और आप उस चीज़ में फाइनली मोहर लगा देंगे। तो आप समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, कि कुछ लोग डेफिनेटली बिल्कुल सेपरेशन प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हमको लग रही हैं, बाकी आप देख लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का रिलोकेशन है, कुछ नया वेंचर है जो स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी स्टार्टअप की एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप किसी चीज़ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं, कुछ भी एग्रीमेंट हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आप फाइनली उस चीज़ पे आप अपना स्टैंप लगा रहे हैं एंड यू आर साइनिंग समथिंग, क्योंकि आपने किसी चीज़ पे एग्जीक्यूट करने का मन बनाया है। अब मान लीजिए आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, फाइनली उस चीज़ की भी एक रजिस्ट्री वगैरह होती हुई हमें दिखाई दे रही है। आप समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू अ स्टैम्प। यहाँ पे स्टैम्पिंग है, यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन है किसी चीज़ का। बहुत सारे कार्ड जिसके नीचे हैं वो तो नहीं लेंगे, लेकिन जो दिखाई दिया है वो लेंगे। सन का कार्ड है गाइस यहाँ पर, लियो एनर्जीज। ओके, यू आर चूजिंग योर हैप्पीनेस नो मैटर वॉट। फाइनली 72 आवर्स में आप अपनी खुशी को चुनेंगे, आप अपनी हैप्पीनेस को चुनेंगे। आपको पता है कि आपको हारमनी, आपने बहुत, देखिए यहाँ पर जो ये कार्ड है अगर आप देखें तो यहाँ पर एक आई है, सन है, जहाँ से 3 यहाँ पर ये 3 ऐसे, क्या आपको क्या लगता है, ब्लड जैसा, खून के आंसू। कहने का मतलब है ये आपको
खून के आंसू बहाने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आप फाइनली किसी चीज़ पे एग्जीक्यूट करने का पूरा निर्णय ले चुके हैं। अब आप इधर उधर की सुनेंगे नहीं, मतलब ऐसी एनर्जीज हैं। फाइनली लेसन्स लर्नड। वाओ, अभी अभी तो रीडिंग अपलोड की है, इतनी जल्दी सुधर गए आप लोग हैं। कमाल है। नेक्स्ट 72 आवर्स में इतना चेंज आ गया भाई, मुखिया की डांट काम कर गई है। द मून, सन के नीचे मून। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, सारी चीज़ें बताने की नहीं होती है, सारी चीज़ें बताने की नहीं होती। वो क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि आप लोगों से हम यही कहेंगे कि यू आर इंट्यूटिव इनफ। ठीक है, पाइसिस एनर्जी, लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे। देखिए, ज़रूरी नहीं होती कि सारी चीज़ें बताई जाए। आप अपने प्लान्स जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको, ज़रूरी नहीं है कि उसको मुंह फाड़ना है ज़रूरी है, या एक्सपोज करना, या लोगों को बता के करना। क्यों बता के करना है? चीज़ें बता के करने से ख़राब होती हैं, आपको भी पता है, आपने खुद हमको सिखाया है, तो फिर वो चीज़ करनी ही क्यों है खुद से? ठीक है, द मून का कार्ड है। स्टिल समथिंग इज हिडन, समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। देखते हैं क्या है ये, मून क्यों आया है यहाँ पर। मतलब यू आर होल्डिंग द होल मून इन योर हैंड। कितने पावरफुल हैं आप, कितने इंट्यूटिव हैं आप, कितने इमोशंस कितने सारे हैं आपके अंदर। आप पूरा ब्रह्मांड लेके अपने ऊपर बैठे हैं यार, इतनी पावर है आपके अंदर। हमने बोला ना, यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्ग गेस्ट, क्योंकि इतने लाइफ लेसन्स लेने के बाद आप, यू लिटरली क्राइड, पता है, बहुत रोए हैं आप, बहुत ज़िंदगी के बहुत लाइफ लेसन्स लिए हैं डेफिनेटली। तब जाके आप ये शेर बन के उभर के सामने आ रहे हैं, जहाँ पर आप पूरे ब्रह्मांड को उठाने योग्य बन रहे हैं। यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अच्छी बात है। ओह अच्छा, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, जजमेंट है यहाँ पर, तो दिस इज जजमेंट। लाइफ लेसन्स तो पक्का आपको बहुत सारे मिले हैं गाइस। मून के बाद जजमेंट का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मून, क्योंकि जो चीज़ें छुपी हुई है, क्या चीज़ें छुपी हुई है? जजमेंट है वो। फाइनली कयामत, फाइनली आपकी लाइफ में वो मोमेंट आ रहा है जो आपने शायद बरसों से इंतज़ार किया है, बरसों से, बहुत लंबे टाइम से। वो अगले 78 आवर्स के अंदर, 72 आवर्स, कुछ लोगों के लिए 78 आवर्स हो सकता है, 78 क्यों बोला पता नहीं। 72 आवर्स के अंदर ये होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वाओ, वेरी नाइस यार। 72 आवर्स के अंदर द एन्चेंट्रेस। गाइस, दिस इज़ द मैजिशियन कार्ड। ठीक है यार, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है जिसका आपने, हम यही तो देखना चाहते थे, हम टॉपिक भी यही रखना चाहते थे, पता है, हम भूल गए थे एक्चुअली। भूल जाते हैं, आपको पता है ना, माइंड में इतने सारे मैसेजेस एक साथ आ रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं। हमने यही टॉपिक सोचा हुआ था कि व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग सून। सो यू आर मैनिफेस्टिंग सून व्हाट? यू आर मैनिफेस्टिंग जजमेंट गाइस, यू आर मैनिफेस्टिंग जजमेंट। मैजिशियन का कार्ड है ये। आप जजमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे सडन इवेंट्स से आप रूबरू होंगे जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हैं, और फाइनली यू आर मेकिंग द मूव, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एग्जीक्यूट का कार्ड है, पहला ही कार्ड आया था, और आप वो चीज़ें आगे एग्जीक्यूट करने के लिए यू आर रेडी। ठीक है, अब ये ही शायद वो टाइम है जब, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि ऑब्वियसली टिमलक लगते टिमलक लक, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वो तभी होता है ना, जब जो होना है तब वो ही होगा। तो फाइनली अब इन सब चीज़ों पे एग्जीक्यूट करने का टाइम अब आया है, इसलिए आप अब एग्जीक्यूट करेंगे। इतना टाइम लग गया कोई बात नहीं, लेकिन अभी वो टाइम है जब आप ये चीज़ें एग्जीक्यूट होने को हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। किसी और की एनर्जीज आ ही गई जैसा कि हमने सोचा था। यहाँ पे द मून, मून के नीचे 6 ऑफ कप्स है, मैजिशियन। गाइज, आपको एक चीज़ नहीं पता है कि आपको कोई और मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, और आप इस पर्टिकुलर पर्सन को जानते हैं। समवन इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ। पता नहीं इनके क्या इंटेंशंस हैं, सोलमेट एनर्जीज़ हैं, और वो भी तब हो रहा है जब आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रहे हैं, तब जाके कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है।
ठीक है, और आप इस पर्सन को जानते हैं क्योंकि 6 ऑफ कप्स है। ये कोई न्यू पर्सन नहीं है गाइस, ओके। नोइंगली अननोइंगली दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। पता नहीं अब इनको पता है कि इन सब टेक्निक्स के बारे में या नहीं, लेकिन somebody इज मैनिफेस्टिंग यू फॉर श्योर। शायद आपको अचानक से इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें याद आ जाती हो, आउट ऑफ द सडन। खाना खाते वक्त, कुछ भी आप टीवी देख रहे हैं, अचानक से आपको ये पर्टिकुलर पर्सन का ख्याल आ जाता हो, ठीक है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट दिस पर्सन हैज़ बीन मैनिफेस्टिंग यू। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म है, इसलिए अब मैनिफेस्ट कोई आपको कर रहा है। सन के नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने रीडिंग की है उसमें भी यही आया था कि आप अपने एक नए चैप्टर पे एंट्री होने वाले हैं। बहुत सारे 10 तब भी आए थे गाइस। समथिंग हैज़ एंडेड। साल जाते जाते अब चीज़ें ख़त्म हुई है, तो नए साल में कुछ अच्छा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कितने ही लेसन्स लेंगे भाई ज़िंदगी में, एक टाइम पे तो चीज़ें थमेंगी ही, ठीक है। इतना क्योस कब तक रहेगा, इतना टर्बुलेंस कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो चीज़ें शांत होंगी ही। एक टाइम तो तूफान रुकता ही है ना। पूरे टाइम थोड़ी ना तूफान चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तूफान भी शांत हो जाता है ना, सब कुछ भले ही सब कुछ वो बिगाड़ के जाए, लेकिन शांत तो होता ही है ना एक टाइम पे। उसके बाद समेटने के लिए हमको अकेला छोड़ जाता है तूफान, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी एक हमने बोला ना, चीज़ें जाके सुधरेंगी, कभी तो सुधरेंगी। डेथ का कार्ड है, कितना खतरनाक कार्ड है यार, हमने पहली बार देखा है इस डेक में। ये कार्ड है डेथ का। इसमें मतलब माँ काली की एनर्जीज़ हैं, और माँ काली ने खुद ही अपना यहाँ पे अलग कर रखा है। स्कॉर्पियो एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। पाइसिस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो, ठीक है। बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ लोग लिटरली 6 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये कार्ड आया है, और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी है डेथ के साथ। फ्यू पीपल, आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली बिल्कुल नई जगह पे जाने वाले हैं। और ये लिटरली अभी तुरंत हम 72 आवर्स की एनर्जीज तो चेक कर ही रहे हैं। अगर ये 72 आवर्स के अंदर नहीं भी होता ना गाइस, एक्सपेक्ट दिस इन द न्यू ईयर। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आउट ऑफ द सडन तो नहीं होंगी ना, अचानक से रिलोकेशन आप कहीं और ही बिल्कुल चले जाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं 2025 में, डेफिनेटली यू आर मूविंग समवेयर। एक रिलोकेशन तो है, कुछ लोगों का रिलोकेशन तो फॉर श्योर है। ट्रांसफॉर्मेशन ना सिर्फ आपकी खुद की मेंटल ग्रोथ, आपकी इमोशनल ग्रोथ, आपकी फिजिकल ग्रोथ, आपका आउटर अपीयरेंस, आपका इनर अपीयरेंस, हर चीज़ में आपका एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अ टोटल ट्रांसफॉर्मेटिव फेज, जो कि 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। और ये पता है तब हो रहा है जब फाइनली यू हैव रियलाइज्ड दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट सर्टेन गोल्स, एग्जीक्यूट सर्टेन प्लान्स इनटू योर लाइफ। आपने तब जब ये चीज़ें डिसाइड किया ना, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। guys, you are about to recover the loss, whatever you have lost in the past, you are about to recover that। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, ठीक 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे और डेथ के बाद आया है। गाइज, जो चीज़ें आपने 2024 तक खोई हैं ना अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप रिकवर करने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी, खासकर पैसों के लिहाज से जो चीज़ें आपने खोई हैं, जो लॉस आपको हुए हैं, वो सब रिकवर हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स कुड बी वेरी क्रूशियल, और साथ ही साथ 2025 भी, क्योंकि 1221 पोर्टल तो अगले साल तक रहेगा ही, तो इसलिए वो भी आप मान के चलिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी को पूरा 360 डिग्री टर्न कर देगा। क्रोन ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर, ये कार्ड क्रोन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये क्रोन ऑफ वॉन्ड्स हमारे ख्याल से पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। आई थिंक पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये। एक बार हम इसको कंफर्म करते हैं ये क्या है, ठीक है। हमको लग रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये थोड़ा कवर करना पड़ेगा इसको।
क्रोन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। हमने बोला ना, आप पक्का कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने का आपने सोचा है, आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं और आप तैयार हैं ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए। पेज की एनर्जीज में रहकर आपको क्वीन और किंग नहीं बनना है अभी। आप यू वॉन्ट टू रीस्टार्ट, ठीक है, यू वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और आपको उस चीज़ का कोई भय नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यू हैव डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट समथिंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यू वॉन्ट टू वर्क हार्ड ऑल्सो। आपको कोई भी मतलब हर हाल में आप यू वॉन्ट टू मेक इट कम ट्रू, ठीक है। आप इस चीज़ को मतलब हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ मतलब आपको चाहिए अपनी लाइफ में हर हाल में, चाहे वो आप मैनिफेस्ट करके हासिल करें, प्रे करके हासिल करें, बट यू वॉन्ट इट टू मेक इट, यू वॉन्ट टू मेक इट हैपन एट एनी कॉस्ट, ठीक है। हम ज़रा ये देख लेते हैं ये क्रोन ऑफ वॉन्ड्स क्या है गाइस, 1 मिनट रुक जाइएगा। क्रोन ऑफ वॉन्ड्स, एक्चुअली हमने बोला ना कि ये डेक थोड़ा न्यू है ना, इसलिए। क्रोन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स नहीं, पेज ऑफ वॉन्ड्स मेडन ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, विच ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, विच ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अलग है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज द क्रोन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज नॉट पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। 1 मिनट हो चाहिए। 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यू कुड बी अट्रैक्टिंग a lot of passion towards you, ठीक है। बहुत सारा पैशन आप लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं और उस चीज़ से क्या होगा कि आप अपने गोल्स, अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए पूरा रेडी है। ये कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें नहीं लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज है। पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के दौरान आई थी, जहाँ पर हमको ऐसा फील हुआ था कि हाँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स हो, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स होना चाहिए। क्वीन ऑफ यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो कोई फायर साइन हो सकते हैं जो आपको, फायर साइन हो सकते हैं जो शायद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। डजेंट हैव टू बी कि यही सिनेरियो हो, लेकिन हमको बहुत सारा पैशन आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं विद दिस। हमने बोला ना, आप अपना सब कुछ जो आपने अब तक खोया है वो सब कुछ आप रिकवर कर लेंगे। दूसरी बात, आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और आप उस चीज़ पे, जो चीज़ आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फाइनली यू वांट टू मेक इट एट एनी कॉस्ट। आप उस सब चीज़ों को हासिल करने के लिए अपने पूरी जी जान, अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। यू आर रेडी। फाइनली यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है और यहाँ पे देख रहे हैं कितनी तेज़ी से दिस हॉर्स इज रनिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, प्लान को बनाने के बाद उस पर फाइनली एग्जीक्यूट करना, उस पर फाइनली आगे उसको लेके जाना, उस प्लान को। स्ट्रैटेजी और फाइनली वो चीज़ें आपने सोच ली हैं, तब जाके ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स 2112 पोर्टल कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये रीडिंग बहुत अच्छी आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप इसको हर हाल में इसको अपनी लाइफ में पाने के लिए, इस चीज़ को अपनी लाइफ में फाइनली मैनिफेस्ट होता हुआ देखने के लिए आप मेहनत करने को भी रेडी हैं। और हमने आपको यही बार बताया था कि ये आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगले 72 आवर्स में यू आर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट एग्जीक्यूटिंग समथिंग। कुछ आप उसको आगे लेके जाना चाहते हैं और ये कुछ भी हो सकता है। कोई नया, बोला ना, कोई न्यू स्टार्टअप, कोई न्यू वेंचर, कोई भी एग्रीमेंट, कुछ भी। अगर आपको कोई रिलोकेशन के प्लान्स, उसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, फाइनली यू हैव मेड अप योर माइंड।
बिकॉज यू हैव लर्नड योर लेसन्स, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न योर लेसन्स, सब कुछ आपने अपनी लाइफ में सीख लिया है। और यहाँ पे खून के मतलब क्या बोले हम, इतना आप अपनी लाइफ में लाइफ लेसन्स लेके इतने स्ट्रॉन्ग बन के उभर के आए हैं, जहाँ पर आपने पूरा, आप में इतनी ताकत है कि यू कैन होल्ड दिस होल यूनिवर्स, ठीक है। आप ऐसे पकड़ सकते हैं इसको बाहुबली की तरह। वही वाह, जजमेंट का कार्ड है उसके तुरंत बाद। गाइज आप लोगों में से कुछ लोगों का ना सेक्रल चक्रा शायद एक्टिव है या एक्टिव हो सकता है। पैशन भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, क्योंकि यहाँ पर जो जजमेंट का कार्ड है वो थोड़ा सा वैसा है, सिडक्टिव सा, ठीक है। तो जिसमें सेक्रल चक्रा ओपन हो रहा है किसी का, ओके। तो यू माइट बी मैनिफेस्टिंग अ पैशनेट रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे जो मजिशियन है उसके सर पे ऐसे आग लग रही है और ये क्यूपिड एरो की तरह, मतलब रोजेस बने हुए हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से हमको ऐसा लग रहा है जैसे बस यू आर मैनिफेस्टिंग लव ऑफ योर लाइफ। जजमेंट के नीचे मजिशियन है, 6 ऑफ कप्स। यू आर मैनिफेस्टिंग द सोलमेट ऑफ योर लाइफ, ट्रू लव, ट्रू डिवाइन लव। और ये सब आपकी लाइफ में होगा भी। और 1221 के पोर्टल के साथ बहुत सारा चेंज है आपकी लाइफ में गाइस, बहुत सारा तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आप मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, ये ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ के लिए। फाइनली यू आर अबाउट टू परस्यू समथिंग विच यू हैव बीन डिलेइंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। शायद आप काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ को डिले करते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स भी था। आपने बार बार उस चीज़ को सैबोटाज किया है, बार बार उस चीज़ को रोकने की कोशिश की है, बट फाइनली आपने मन बना लिया है। यू हैव मेड अप योर माइंड दैट यू वॉन्ट टू परस्यू दिस, यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दिस टू द नेक्स्ट लेवल। आगे लेके जाना चाहते हैं आप। ये कोई भी ऐसा डिसीजन हो सकता है जिसपे शायद आपको आपके चाहने वालों का या आपके आसपास के लोगों का, आपकी फैमिली का सपोर्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट फाइनली आपने अपना मन बना लिया है कि आपने इस चीज़ में एग्जीक्यूट करना ही करना है। ऑल्सो यू आर अबाउट टू रिकवर ऑल द फाइनेंसेस, ऑल द थिंग्स विच यू हैव लॉस्ट इन द पास्ट, वो भी आप यहाँ पर हमें रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका हार्ट भी हील होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। ओके, सो देयर इज़ अ मूवमेंट गाइज, ठीक है। ओवरऑल अगर आप एनर्जीज चेक करें तो एक मूवमेंट है, ठीक है, एक मूवमेंट है। एंड आउटकम विल बी द सन। तो ये आपकी खुशी है। फाइनली यू आर चूजिंग योर हैप्पीनेस। तो नेक्स्ट 72 आवर्स इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, हारमनी, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स 21-12 पोर्टल आप लोगों के लिए सन लेकर आ रहा है, लाइफ लेसन्स लेकर आया है, जिससे आप सीख कर आगे बढ़ने के लिए नाउ फाइनली यू आर रेडी, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, वेरी नाइस। नेक्स्ट 2-in-1 रीडिंग है, नेक्स्ट 72 आवर्स एंड 21-12 पोर्टल की रीडिंग हमने की है इस गॉडेस ऑफ लव वाले टैरो डेक से, ठीक है। अब जितना रेजोनेट हुआ है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग लागू करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा अपने ना एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए। हमें पता है कि आप सब परेशान रहते हैं, जाहिर सी बात है भाई, हमको समझ में आ जाता है, आपको हमारा समझ में आ जाता है, हमको आपका समझ में आ जाता है, ठीक है। सब कुछ अपने अपने वक्त पे ही होंगी, ठीक है, सब कुछ अपने अपने टाइम पे ही होंगी। कितना भी हाथ पैर मार लो यार, होना वही है जो इनकी मर्ज़ी होगी, जाहिर सी बात है, आपको भी पता है, ठीक है। सब कुछ इन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है, यही डायरेक्टर हैं, मास्टर प्लान के तहत सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, सब कुछ एक प्लान, मास्टर प्लान है, सब कुछ उनके अनुसार ही हो रहा है। कितना भी आप मैनिफेस्ट कर लो, कितना भी आप प्रे कर लो, होना वही है जो इनकी मर्ज़ी होगी, है ना। इन्होंने अगर आपके नसीब में वो चीज़ें, हमने बोला ना, कोई आपके नसीब को छीन के नहीं ले जा सकता है। जो आप लिखवा के लाए हैं वो होकर रहेंगी, आप मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो शायद आप नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहेगा। कोई ऐसी ख़राब चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ आप लिखवा के लाए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पिछले जन्म के कुछ बैगेजेस रहे हैं, कुछ कर्मा आपके ख़राब रहे हैं, वो चीज़ें तो आपको झेलनी पड़ेंगी ना। इसलिए हम बोलते हैं कि डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। अपने कर्मास को बैलेंस करते रहिए, ताकि ये लाइफ जैसे तैसे आपका कट जाए भाई। लाइफ लेसन्स तो आपने ले लिए हैं, सीख लिए हैं, कम से कम आपके आगे आने वाले जन्म तो अच्छा हो,
जाहिर सी बात है आप लोगों में से बहुत सारे लोग यही बोलेंगे हमको आना ही नहीं आया, तो हमको भी नहीं आना है भाई, हमको भी कोई शौक नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर आए दुनिया में तो कम से कम अच्छा हो, ऐसी चीज़ें ना झेलनी पड़े हम लोगों को, दैट्स इट। तो कर्मा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, बस और क्या ही चाहिए। ये दुआएं ही हैं जो आप साथ लेके जाएंगे, यही आपकी जमा पूंजी है। जवाब दे आप सिर्फ इनको है और किसी को नहीं है। किसी के सामने अच्छा बन के क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। ये बोलने की बात है, बी काइंड टू अदर्स, ठीक है, काइंडनेस अपनी जारी रखिए, काइंडनेस अपनी उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने प्रिंसिपल्स में होना चाहिए कि हाँ बी काइंड टू अदर्स। लेकिन लेखा जोखा तो यही लिखेंगे ना, इनको ही पता है सब कुछ, होना तो वही है जो इनकी मर्ज़ी होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपका एक एंजल आंसर्स ले लेते हैं। क्या एंजल्स की क्या मर्जी है नेक्स्ट 72 आवर्स में। प्लान तो आपने कर लिया है, एग्जीक्यूट तो आप करना ही चाहते हैं। टेक एक्शन का कार्ड इससे पहले वाले उसमें आया था। समवेयर आई एम कनेक्टिंग बोथ ऑफ द रीडिंग्स गाइस, समवेयर आई एम कनेक्टिंग बोथ रीडिंग्स टुगेदर। अगर आपने नहीं देखा इससे पहले वाला रीडिंग, जाके अवश्य देख लीजिए। ओ माई गॉड, वेरी नाइस। टेक एक्शन भी आया था, अभी सक्सेस आया है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट 72 आवर्स आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूट करने का आपने सोच लिया है आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू। नज़र ना लगे भाई हमारे गाँव वासियों को, ठीक है, सक्सेस है, सफलता है। नेक्स्ट 72 आवर्स जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें एग्जीक्यूट करने का मन बनाए हैं, वो चीज़ों में आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसी के साथ हम रीडिंग रैप अप करते हैं, ठीक है। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंस रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है भाई, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाँ, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है, कर्मा बैलेंस करते रहिए। और चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही।